एवरीवन, आप सभी का स्वागत है गेट ऑल इन वन चैनल में। अभी तक आप न्यू हो मेरे चैनल पे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट रिलेटेड टू स्टडी कंटेंट आपसे मिस ना हो। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट विथ आवर वीडियो। So, what we are going to study in this content, let's see. Today we will study for grade 3rd, unit 1st. Just note it that we will complete entire unit 3rd with solution, means that is with question and answers. So you're not supposed to search anywhere that solutions are not there. We will explain you poem, lesson, and even we will provide you the question and answers related to these two things. So let's start with our poem. The name of our poem is Good Morning. और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप पोएम पढ़ते हो तो आपको गा के पढ़ना है। अभी आपकी आवाज़ मीठी सी स्वर में तो होगी, मेरी आवाज़ थोड़ी बहुत ठीक ठाक है, तो इसके लिए मैं तो सिर्फ आपके लिए रीड करूँगी। ओके, फर्स्ट सी, आई एम गोइंग टू रीड पोएम फॉर यू ऑल। गुड मॉर्निंग स्काई, गुड मॉर्निंग सन, गुड मॉर्निंग लिटिल winds that run, good morning birds, good morning trees and creeping grass and brownie bees. How did you find out it was day? Who told you night had gone away? I am wide awake. I am up now too. I will be right out to play with you. अभी मैंने आप सभी के लिए पोएम को रीड किया है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी और आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके उतना शेयर करना है। आपके शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलती रहेगी और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करना है। सो लेट्स सी, गुड मॉर्निंग स्काई। स्काई यानी क्या, हमें तो पता है स्काई कहाँ पे होता है, आसमान हमारे सर के ऊपर। हम घर के अंदर है तो हमारे ऊपर छत है, लेकिन जो सबसे ऊपर रहता है, जो आफ्टरनून के टाइम में, इसके टाइम पे हमें ब्लू कलर का स्काई दिखाई देता है, नाइट के टाइम में ब्लैक कलर का, और उसमें ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्टार्स होते हैं, मून होता है। एंड आफ्टरनून टाइम, मॉर्निंग टाइम में हमें कौन दिखता है, सन। सी, हियर इज द पिक्चर ऑफ द सन। ओके, अभी क्या कहा गया है हमें, गुड मॉर्निंग स्काई। स्काई यानी आसमान, गुड मॉर्निंग सन। गुड मॉर्निंग किसे कह रहे हैं, सन। अभी सन तो मॉर्निंग में आता है तो इसके लिए हम सन को गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। जब हम गुड नाइट कब कहते हैं, हम रात में गुड नाइट कह रहे हैं, तो मॉर्निंग में सन आता है तो सन को गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। गुड मॉर्निंग लिटिल winds that run। winds यानी हवाएं, जो छोटी छोटी धीमी धीमी हवाएं चलती रहती है सब तरफ, उन्हें भी हम क्या कह रहे हैं, उन्हें भी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बर्ड्स, हम बर्ड्स को भी गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। गुड मॉर्निंग ट्रीज, बर्ड्स यानी पक्षी, ये तो आप सभी को पता है, पंछी। और ट्रीज यानी पेड़, हम ट्रीज को भी गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना है, देखो जब भी आप सवेरे उठो, आपको मम्मी दिखे, पापा दिखे, भाई बहन या कोई अनजान व्यक्ति भी आपको दिखे, आपको हमेशा गुड मॉर्निंग कहना है। उससे क्या होता है, गुड मॉर्निंग कहने से सबका जो वक्त है हैप्पी हैप्पी जाता है, सबको अच्छा फील होता है। सो प्यार से ग्रीट करना है, ग्रीट करना है यानी सबको प्यार से विश करना है। ओके, नाउ लेट्स सी फर्दर। गुड मॉर्निंग क्रीपिंग ग्रास। क्रीपिंग ग्रास यानी छोटे छोटे जो ग्रास होते हैं ना, उसे हम दूसरा वर्ड मिडव भी कहते हैं। जो छोटे छोटे ग्रास होते हैं तो उन्हें भी ये गुड मॉर्निंग कहा गया है। एंड ब्राउनी बीज, बीज यानी ये देखो
मधुमक्खियाँ, मधुमक्खी जो हनी बी, हम उसे हनी बी भी कहते हैं, ये ब्राउन कलर के रहते हैं, इसके लिए इन्हें कहा गया है ब्राउनी बीज, जो ज़्यादा करके फ्लावर्स पे बैठते हैं और उनका मीठा मीठा शहद जमा करते हैं, तो उसे भी गुड मॉर्निंग कहा गया है। हाउ डिड यू फाइंड आउट इट वॉज अ डे, यानी जिसने ये पोयम लिखी है, फैनी ने जिसने पोयम लिखी है, वो सबसे कहना चाह रहे हैं स्काई, सन, विंड, बर्ड, ट्रीज, ग्रास, बीज, सबसे ये पूछ रहे हैं कि आप सबको कैसे पता चला कि दिन आ गया है, सवेरे हो गई है, मॉर्निंग हो गई है। Who told you night had gone away? आप सबको किसने बताया कि जो रात थी, जो काली काली रात थी, वो चले गई है और सुबह हो गई है, दिन आ गया है। आप सबको किसने बताया? क्योंकि मुझसे पहले तो आप सब जाग जाते हो नींद में से। कौन जागता है हमारे पहले? स्काई, सन, क्योंकि स्काई ब्लू ब्लू लिटिल लिटिल मॉर्निंग में ऑरेंज कलर का होता है, यानी हल्की हल्की वो अपनी आंखें खोल रहा होता है। हम कैसे, हम नींद में से तुरंत उठ जाते हैं? नहीं, हल्की हल्की आंखें खोलते हैं ना, उसी तरह। तो हमसे पहले कौन उठ गया है? स्काई, सन, विंड्स यानी हवाएं, बर्ड्स, ट्रीज, ग्रास, ब्राउनी बीज, ये सबसे फैनी पूछना चाह रहे हैं कि आप सबको कैसे पता चला कि रात चले गई है और सुबह हो गई है। आई एम वाइड अवेक, अवेक यानी थोड़ा सा जगना, जगे हुए जब रहते हैं ना तब उसे कहा गया है अवेक। वाइड यानी थोड़ा सा, मैं थोड़ा थोड़ा जाग रहा हूँ, क्योंकि हम नींद में से तुरंत नहीं उठ पाते हैं, धीमी धीमी आंखें खोलते हैं, इसके लिए कहा गया है आई एम वाइड अवेक, यानी हल्की हल्की आंखें मैं भी खोल रहा हूँ। आई एम अप नाउ टू, अप नाउ टू यहाँ पे मतलब अभी मैं पूरी तरह से उठ गया हूँ, पूरी तरह से मुझे फ्रेश मॉर्निंग लग रही है। आई विल बी राइट आउट टू प्ले विथ यू, वो कहने की कोशिश कर रहा है कि आई विल बी राइट आउट टू प्ले विथ यू, मैं अभी बाहर आऊँगा थोड़े ही देर में और आप सबके साथ खेलूँगा। बच्चा ये कहने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे हमने हमारी गुड मॉर्निंग पोयम एंड की है। और अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वर्ड्स लिखेंगे। ओके, we are going to write down the words, new words. So let's see which is our first word. Creeping, awake, gone, away. Okay, you are supposed to just note down one thing. जब हम सिंगल सिंगल वर्ड लिखते हैं ना तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट हमें कैपिटल लिखना रहता है। आप बोलोगे मैम यहाँ तो बुक में नहीं दिया गया है फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल, देखो यहाँ पे बीच में कॉमा दिया गया है, जब कॉमा दिया गया है ना इसके लिए फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल नहीं लिखा गया है। आपको 3 टाइम वर्ड्स लिखने हैं और कभी भी बोल के लिखना है, उससे आपकी रीडिंग प्रैक्टिस भी होगी। अवेक की स्पेलिंग लिख रहे हो तो कैपिटल में ए लिख के AWAKE, अवेक, ऐसे करके जितना आप बोल के लिखोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी रीडिंग के लिए। सो just don't forget to subscribe my channel and hit on bell icon and like our video, and please comment if you have any doubt. Now within 2 minutes we'll start our next lesson. Okay, the magic garden. Okay, now let's see the solution related towards the good morning poem. So what is our first question? What is the child in why is the child in poem happy? The child is happy because it is morning. He, she can enjoy the day. यहाँ पे he और she दोनों कहा गया है, यानी उन्हें पता नहीं है कि लड़का है या लड़की है. Okay, so this is first question. You are supposed to note it down also. Now let's see the second question. To whom does the child say good morning? Child किससे good morning कहने की कोशिश कर रहा है? The child says good morning
to the bees, birds, trees, grass, sky, sun, and wind. Second question. Now let's see the third question. What does the child want to do? The child wants to go out and play with the bees, birds, trees, grass, sky, and sun. Okay, so here we completed our question answers related to Good Morning poem. Now we will study the Magic Garden. Still, if you have not subscribed my channel, please subscribe to my channel and hit on bell icon, and please motivate us by liking our video and share with your friends as much you can. Let's start with our second content for grade 3rd unit first. The name of our lesson or our story is The Magic Garden. Wow, Magic Garden. Name is so interesting. Let's see what it is there exactly in this story. The Magic Garden was in a school playground. It was very pretty. Sunflowers and roses stood high against the wall. There were also marigold, poppies, and pansies. Okay, now see what is there in the first stanza. In the first paragraph, the magic garden was in a school playground. मैजिक गार्डन जो है ये कहाँ पे है? ये स्कूल के प्लेग्राउंड में. आपका भी स्कूल में प्लेग्राउंड होगा, वहाँ पे गार्डन होगा, राइट? तो वैसे ही ये बच्चों के स्कूल के प्लेग्राउंड में ये मैजिक गार्डन है. ओके, इट वॉज वेरी प्रिटी. वो बहुत ही प्रिटी है, बहुत ही प्यारा है. देखो, गार्डन तो सबको अच्छा लगता है क्योंकि बच्चों को खेलने मिलता है. पेड़ पौधे पंछी वहाँ पे सब गुनगुनाते हैं, गाते हैं, हंसते हैं. तो वैसे ही ये गार्डन भी बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है. Sunflowers and roses stood high against the wall. अभी फ्लावर्स के नाम क्या बताए गए? सनफ्लावर एंड रोजेस. ये जो दो फ्लावर्स है ये अगेंस्ट द वॉल स्टूड कर रहे थे यानी ये बहुत ही लंबे लंबे थे. वॉल के यहाँ पे स्टैंड अप भी हो पा रहे थे, मतलब उनकी हाइट वो बहुत ही ज़्यादा थी. मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी. एक बार हम ये फर्स्ट पैरा कंप्लीट कर दे तो मैं आपको सारे फ्लावर्स के पिक्चर भी दिखाऊंगी ताकि आप उसको ज़्यादा रिलेट कर पाओ. ओके, देयर वर आल्सो marigold, poppies and pansies. यहाँ पे कहाँ गया है? अभी देखो 5 फ्लावर्स के नाम मेंशन किए हैं. सनफ्लावर, रोजेस, marigold, poppies and pansies. सो हम आगे बढ़ने से पहले पिक्चर्स देख लेते हैं ताकि आप रिलेट कर पाओ, आपको पता चले कि कौन से फ्लावर्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं. ओके, नाउ लेट्स सी दिस इज सनफ्लावर. ये जो पिक्चर है ये किसका है? सनफ्लावर का. ओके, दिस इज रोज यानी गुलाब. रोज अभी ये रेड कलर का है, ये भी रोज है लेकिन ये पिंक कलर का है. हमारे लेसन में क्या कहा है स्टोरी में कि जो रोज और मारीगोल्ड जो है ये हाई, मतलब इनकी हाइट बहुत ही थोड़ी सी, मतलब बाकी फ्लावर से ज़्यादा थी. इनके पौधे थोड़े से ज़्यादा हाइट पे थे और वो जो वॉल के यहाँ पे स्टोर कर रहे थे यानी खड़े होके, मतलब उनकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी और पूरे वॉल को वो टच कर पा रहे थे, रिलेट कर पा रहे थे. दिस इज पिक्चर ऑफ पॉपीज. ओके, ये फ्लावर पॉपीज का है. नेक्स्ट पिक्चर हम देखेंगे, ये मारीगोल्ड है. ज़्यादा करके हम जब गार्लैंड बनाते हैं, गार्लैंड यानी जब हार बनाते हैं तो तब ज़्यादा करके हम ये वाला फ्लावर्स यूज़ करते हैं. मारीगोल्ड ये डार्क कलर में भी होता है और लाइट येलो कलर में भी होता है. एंड द 5th पिक्चर इज़ ऑफ पैंसिस. अभी ये आप देखो कितने
प्यारे लग रहे हैं, रंग बिरंगी कितने सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पे देखो आप रिलेट कर पा, अगर ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ पे आपको लगेगा ये जैसे फ्लावर्स नहीं है, ये बटरफ्लाईज है। देखो इनका जो शेप है, अच्छे से आप जब रिलेट करोगे तो आपको थोड़ा सा बटरफ्लाई की तरह भी लगेगा। देखो है ना, मुझे भी ऐसा ही लगा। तो we have completed our first stanza and now we will see what exactly it is there. Okay, मैंने आपको पिक्चर इसके लिए दिखाया ताकि आप रिलेट कर पाओ। The sunshine fell on the garden more than on any other and the flower danced and sang happily. यानी यहाँ पे कहने की कोशिश की जा रही है कि जो सनशाइन है यानी जो सूरज है, सूरज की जो रोशनी है वो सबसे ज़्यादा कहाँ आती थी, सबसे ज़्यादा गार्डन पे आती थी। और जो ये फ्लावर्स है, जो 5 फ्लावर्स मेंशन किए और गार्डन जो मेंशन किया गया है, गार्डन कहाँ था, स्कूल के प्लेग्राउंड में। तो ये कह रहे हैं कि जब भी ये जो सनशाइन है फ्लावर्स पे आते थे तो ये क्या करते थे, डांस एंड सैंग हैप्पीली, डांस करते थे, गाना गाने लगते थे, खुशी से झूमते थे, गुनगुनाते थे। कौन, ये सारे फ्लावर्स, ये पूरा गार्डन। दे सेड to one another, we have hundreds of little gardener. ये जो फ्लावर्स है आपस में बातें भी करते थे। हम जैसे आपस में बातें करते वैसे ही ये फ्लावर्स भी आपस में बातें करते हैं, पंछियां भी आपस में बातें करते हैं। सिर्फ इतनी सी बात है कि हमें समझ में नहीं आता है कि ये क्या बातें कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या कहा है स्टोरी में कि ये जब भी आपस में बात करते थे और कहते थे कि हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ लिटिल गार्डनर्स है। गार्डनर्स यानी कौन, जो गार्डन की रखवाली करता है, पेड़ पौधे सबकी रक्षा करता है, उन्हें पानी देता है, उन्हें प्यार से संजोता है। तो उन्हें क्या कहा है, गार्डनर। हमारे जैसे कौन हमें देखभाल करता है, हमारे मम्मी, हमारे पापा, घर के बड़े, वैसे ही जो गार्डन के लिए पूरी देखभाल करता है उसे गार्डनर्स कहा गया है। ओके, और कहते हैं गार्डनर्स। अभी ये जो सारे बच्चे के लिए कहा गया है कि ये जो फ्लावर्स है ये कहने की कोशिश कर रहे हैं हमारे पास 100 ऑफ लिटिल गार्डनर्स है। अभी 100 इतने सारे गार्डनर्स एक गार्डन के लिए नहीं, ये किसके लिए कहा गया आपको पता है, दे वर द लिटिल चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल, क्योंकि अभी स्कूल में प्ले ग्राउंड है। तो ये सब गार्डनर, ये जो है फ्लावर्स, ये कह रहे हैं हमारे गार्डनर कौन है, ये सारे बच्चे, ये बहुत सारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वो। One sunny morning, the flowers were talking to the birds. मतलब एक प्यारी सी सुबह ये जो बर्ड्स है किससे बात कर रहे थे, फ्लावर्स से, और फ्लावर्स भी बर्ड्स से बात कर रहे थे। ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे। I love all the childrens. फ्लावर्स कह रहे हैं बर्ड से कि मुझे सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं, बट आई लव द डियर लिटिल वंस मोस्ट ऑफ ऑल, सेड द पॉपी। अब ये जो पॉपी, जो ये फ्लावर है, ये क्या कह रहे हैं, जो छोटे छोटे जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं आपकी तरह, मुझे वो बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। I like them to bring their watering cans and water my thirsty root. Thirsty root, root यानी क्या है, देखो जो पेड़ पौधे रहते हैं, जो इनकी जड़ रहती है, वहाँ पे पानी देने से ये और भी ज़्यादा ग्रो होते हैं। तो पॉपी जो फ्लावर है ये कहने की कोशिश कर रहा है, जो मैंने आपको रेड कलर का फ्लावर दिखाया, मैं आपको एक बार दोबारा दिखा दूंगी। ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जब भी मुझे प्यास लगती है, मेरे जो रूट्स बहुत ही ज़्यादा थर्स्टी होते हैं, ये जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं ना, ये कैन लेके मुझ में पानी डालते हैं, मुझे पानी पिलाते हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं आपको दिखा देती हूँ फिर से। अभी ये देखो, ये है पॉपी। ओके, ये कहने की कोशिश कर रहा है मेरे रूट को ये पानी देते हैं, और पानी किससे दिया जाता है, ये देखो, ये है वाटरिंग कैन। ठीक है, इससे कौन पानी देता है पॉपीज को, थर्स्टी रूट्स को कौन पानी देता है, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे। आगे देखिए क्या है, यस,
सेड द मारीगोल्ड, मारीगोल्ड जिससे हम गार्लेंड बनाते हैं, ओके। सेड मारीगोल्ड भी उनसे सहमत कर रहा है, पॉपी से सहमत कर रहा है कि हाँ आप, मतलब पॉपी से कह रहे हैं कि तुम बराबर कह रहे हो। द बॉयज आर टू गुड टू अस टू, वो कहने की कोशिश कर रहा है कि जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे लड़के भी हैं ना, वो भी हमसे बहुत ही अच्छे तरीके से पेश करते हैं, बहुत। दे डिग द ग्राउंड सो वेल, वो कहने की कोशिश कर रहे हैं ये जो छोटे छोटे लड़के जो है ना, ये ग्राउंड बहुत अच्छा डिग करते हैं। डिग करने या ना, ये देखो मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, यानी जो ये रहता है ना, मड रहता है ना, उन्हें खोदना और उनके यहाँ पे सीड डालना, इसलिए ये जैसे मड निकालते हैं, फिर यहाँ पे ये देखो ये मड जैसे निकालते हैं ना, तो यहाँ पे ना सीड डालते हैं और फिर ये मड को कवर करके वाटरिंग कैन से पानी डालने के बाद पौधे आते हैं। तो मारीगोल्ड क्या कहने की कोशिश कर रहा है, मारीगोल्ड कहने की कोशिश कर रहा है कि ये जो लड़के हैं ये क्या करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से डिग करते हैं और बहुत ही हमारी देखभाल करते हैं। आगे देखिए क्या है। वी लव द लिटिल चिल्ड्रन सेड द टाइनी बर्ड्स, अभी जो छोटे बच्चों की बात कौन कर रहा है, बर्ड्स कह रहे हैं, पंछी कह रहे हैं कि जो छोटे छोटे प्यारे बच्चे हैं ना, मुझे भी वो बहुत पसंद है। टाइनी यानी छोटे बर्ड्स, छोटे छोटे जो बर्ड्स रहते हैं ना, टाइनी का मतलब होता है छोटा। दे आर काइंड एंड दे ब्रिंग ब्रेड फॉर अस, काइंड यानी बहुत ही अच्छे मन के, प्यार से चलने वाले, वो अभी बर्ड्स कहने की कोशिश करें ये हमारे लिए ब्रेड लाते हैं खाने के लिए। आपकी मम्मी को आपने देखा होगा कभी बाहर छत पे ब्रेड रखते हुए, पानी रखते हुए, कभी भी पंछियों के लिए पानी, ब्रेड, कुछ ना कुछ रखते रहना चाहिए ताकि वो खा पाए, ओके। अभी वैसे ही ये जो बच्चे हैं बर्ड्स के लिए क्या लाते हैं, ब्रेड लाते हैं। ऑल द फ्लावर्स सेड we must work hard to make our dresses very pretty for the children's will be here soon, अभी सारे फ्लावर्स जो है ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी हमें और भी अच्छे से खिलना चाहिए, और भी बहुत ही अच्छा, ताकि सारे बच्चे जल्दी से यहाँ आ जाए। अभी हो सकता है बच्चे क्लासरूम में हो या छुट्टियों पे गए हो, इसके लिए ये फ्लावर्स ऐसी बातें कर रहे हैं कि जल्दी से, ताकि बच्चे आ जाए। द सन सेड, अभी कौन बात कर रहा है, सन, सूरज बात कर रहा है। आई विल हेल्प यू ऑल्सो, वो कहने की कोशिश कर रहा है बर्ड से और फ्लावर से कि मैं भी तुम्हें हेल्प करूंगा। फॉर नथिंग प्लीज मी बेटर दैन टू सी द चिल्ड्रंस रनिंग अबाउट इन द गोल्डन सनशाइन, वो कहने की कोशिश कर रहा है सन कि मुझे भी बहुत खुशी होती है कि जो सनशाइन आती है, जो सन की ब्राइटनेस आती है, वो गोल्डन में जब बच्चे गार्डन में खिलखिलाते हुए घूमते हैं, मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है। किसने कहा, ये सन ने। सडनली द चिल्ड्रन केम आउट एंड लाफिंग एंड सिंगिंग, यानी बच्चे कहाँ पे थे, क्लासरूम में थे। अभी कह गए सडनली यानी अचानक से बच्चे बाहर आए, लाफिंग यानी हंसते हुए, गाते हुए, एंड द फ्लावर्स स्टॉप देयर सॉन्ग टू लिसन टू द देम, जो फ्लावर्स है ये भी गाना गा रहे थे, पर अचानक से वो चुप हो गए। क्यों? क्योंकि अभी उनको बच्चों की आवाज सुननी है, बच्चों का गाना सुनना है। Oh, look at the tall sunflower, said one child. एक बच्चा कहने की कोशिश कर रहा है, वाओ, वो टॉल यानी लंबे लंबे सनफ्लावर को देखो, येलो कलर का फ्लावर मैंने आपको दिखाया था ना। एंड द सनफ्लावर लिफ्टेड इट हेड वेरी प्राइडली, यानी वो कहने की कोशिश कर रहा है सनफ्लावर ने अपना जो सर है प्राउडली मतलब उठा लिया। Another child said, I love the marigold in the golden dress, and marigold smiled happily. Marigold जिससे हम very good garland बनाते हैं। तो वैसे ही अभी ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मुझे भी बच्चों की स्माइल और उनके गोल्डन ड्रेस बहुत पसंद है। और ये देखो, जब मैंने आपको कहा ना कि सनफ्लावर ने अपना हेड प्राइडली उठाया,
तो ये वो बात मैं कर रही थी. It was indeed a magic garden. It had fairies too. Wow! यानी ये कहने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे फेरीज भी है. फेरीज यानी परियां, एंजल. वाव, कितना है ना मैजिक सा गार्डन. They danced and sang sweet song which only the children could hear. अभी कहने की कोशिश ये हो रही है कि जो परियां गाना गा रही है, ये जो गाना सुनने में आ रहा है, ये कौन सुन पा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ बच्चे ही सुन पा रहे हैं. हम नहीं सुन पा रहे हैं ये गाने को. जो मीठा मीठा गाना गाया जा रहा है, ये जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं आपकी तरह, वो ही सुन पाते हैं. After a time, the fairy came out, dancing and talked with the children. Their dresses were made of the flowers and their wings of sunshine. Wow! यानी थोड़ी टाइम के बाद जब फेरीज जो है ये बाहर आए और बच्चों ने जब देखा उन्हें अच्छी तरह से, उनकी जो ड्रेस थी वो किससे बनी थी? फ्लावर के पेटल से. फ्लावर पेटल्स यानी क्या? जो पंखुड़ियाँ रहती है ना इसकी, फ्लावर्स की, उसे पेटल्स कहा गया है. ओके, उसे वही कहा जाता है. तो पेटल से उनकी ड्रेस बनी थी. किन की ड्रेस? फेरी की ड्रेस. और जो उनके फेस वगैरह जो भी बॉडी स्ट्रक्चर था ना, वो किससे बना? उनका विंग्स वगैरह जो है, या उनका फेस या कुछ भी बॉडी स्ट्रक्चर, ज़्यादा करके विंग, वो किससे बना है? सनशाइन से, यानी सूरज की रोशनियों से. The magic garden was quiet that night. The flowers and the birds were asleep. Asleep यानी सो रहे थे. And dreaming of the next day when the children will come again. अभी तो शाम हो गई थी, बच्चे घर चले गए थे. मैजिक गार्डन अभी रात होने की थी, तो वो सो रहे थे और सोते सोते सपना देख रहे थे कि कब दूसरी सुबह होगी और हमारे छोटे छोटे प्यारे बच्चे, हमारे गार्डनर कब कल आएंगे और हमसे प्यार करेंगे. And here we complete our lesson. How was the story? You are supposed to tell us on the comment section box. आपको comment section box में बताना है कि आपको story कैसे लगी. Now it's time. We should write new words. Okay? The first word is magic, garden, gardeners, playground, sunshine, golden, dreaming. ठीक है. और मैंने क्या कहा है आपको? फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल. यहाँ पे कॉमा दिया गया है, इसलिए फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल नहीं है. और आपको कितनी टाइम नोट डाउन करना है? 3 टाइम नोट डाउन करना है. ओके, नाउ लेट्स सी the solutions for our magic garden. What is the first question? And you will note down this also. Okay? Why did the flowers love the little children? The flowers loved the little children because they used to care for flowers. They water the flowers and dig the ground nicely. Okay? Let's see the second question. Why did the birds love the children? The birds loved the children because they used to bring bread for them. Third question. Name 5 flowers growing in the magic garden. 5 flowers mentioned in the story are pansies, sunflower, marigold, poppy and rose. What sound could the children hear in the garden? The children could not hear the sound of sweet song sung by fairies. Okay, now you are supposed to note down all the question and answers. And if still you have not subscribed to my channel, please subscribe to my channel and hit on bell icon so that you don't miss update related to our new videos. And if you like the video, please click on the like button and share with your friends. And
If you have any doubt, please don't forget to comment in the comment section box. Thank you.